हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 भूगोल संसाधन एवं विकास का पाठ 2। पाठ का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन पाठ। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 1 संसाधन पाठ के प्रश्न अभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं? उत्तर, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक हैं। नंबर 1 मृदा और दूसरा है तापमान। प्रश्न 2, भूमि निम्नीकरण के 2 कारण लिखिए। उत्तर, भूमि निम्नीकरण के 2 कारण है, पहला भवन निर्माण और दूसरा खनन। प्रश्न 3, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? उत्तर, भूमि निम्नलिखित प्रकार से एक महत्वपूर्ण संसाधन है। नंबर 1 कृषि और वानिकी करना, दूसरा भवन निर्माण करना, तीसरा खनन करना और चौथा है सड़कों और उद्योगों की स्थापना करना। प्रश्न 4, किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधे और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। उत्तर, सरकार द्वारा पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित 2 उपाय किए गए हैं। पहला है सामाजिक वानिकी और वन महोत्सव जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया है और दूसरा है राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीवन अभयारण्य स्थापित किए गए हैं। प्रश्न 5, जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। उत्तर, पहला है पेड़ पौधे लगाकर भूमिगत जल स्तर को सुधारा जा सकता है। दूसरा, धरातल पर बहने वाले जल का संग्रहण किया जा सकता है। तीसरा, नहरों को पक्का करके जल रिसाव को रोका जा सकता है। सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? क समय, ख मृदा का गठन, ग जैव पदार्थ। सही उत्तर है ख मृदा का गठन। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? क रक्षक मेखला, ख मल्चिंग, ग वेदिका कृषि। इसका सही उत्तर है ग वेदिका कृषि। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? क बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता न हो। ख नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए। ग खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए। इसका सही उत्तर है ग खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए। प्रश्न 3, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। उत्तर, क भूमि उपयोग, इसका मिलान होगा तीसरे से भूमि का उत्पादनकारी उपयोग। ख ह्यूमस, इसका मिलान होगा चौथे से ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ। ग चट्टान बांध, इसका मिलान होगा पहले से मृदा अपरदन को रोकना। घ जैव मंडल, इसका मिलान होगा दूसरे से स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल के बीच जुड़ा एक संकरा क्षेत्र। प्रश्न 4, निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य बताइए। यदि सत्य है तो उसका कारण लिखिए।
नंबर 1, भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है। इसका सही ये है सत्य। कारण, भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक उपजाऊ है। इस मैदान की भूमि समतल है। यहाँ पर सड़कों, रेल मार्गों और नहरों का जाल बिछा हुआ है, इसलिए यह मैदान आबाद है। नंबर 2, भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। सत्य है ये। कारण है, भारत में वर्षा असामान्य रूप से हो रही है। वर्षा का स्तर कम हुआ है, इससे तालाब, पोखर, नदी आदि सूख जाते हैं। लोगों को पीने तक के लिए पानी नहीं मिलता है। नंबर 3, तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष लगाए जाते हैं, जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। उत्तर ये असत्य है। नंबर 4, मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन पारितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं। ये असत्य है। अब हम इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग भूमि है? ए लगभग 70%, बी लगभग 50%, सी लगभग 30%, डी लगभग 25%। इसका सही उत्तर है सी, लगभग 30%। प्रश्न 2, भूमि उपयोग में कौन सी क्रिया शामिल नहीं है? ए नौका वाहन, बी कृषि, सी उद्योगों की स्थापना और डी है खनन। इसका सही उत्तर है ए नौका वाहन। प्रश्न 3, भूमि उपयोग को निर्धारित करने वाला भौतिक कारक नहीं है। ए स्थलाकृति, बी जलवायु, सी खनिज, डी जनसंख्या। इसका सही उत्तर है डी जनसंख्या। प्रश्न 4, तटीय तथा शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रोकने के लिए बनाए जाते हैं। ए मल्च, बी रक्षक मेखलाएं, सी वेदिका फार्म, डी चट्टान बांध। इसका सही उत्तर है बी रक्षक मेखलाएं। प्रश्न 5, जल के प्रवाह को कम करने का तरीका है। ए चट्टान बांध, बी मल्च बनाना, सी रक्षक मेखला और डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ए चट्टान बांध। प्रश्न 6, निम्न पक्षी को पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक माना जाता है। ए चिड़िया, बी कबूतर, सी बत्तख, डी गिद्ध। इसका सही उत्तर है डी गिद्ध। प्रश्न 7, भारत में निम्न जीव को मारने पर प्रतिबंध है। ए शेर, बी चीता, सी मोर, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 8, भूमि का कितने प्रतिशत भाग विरल जनसंख्या वाला या निर्जन है? ए 30%, बी 50%, सी 60% और डी 90%। इसका सही उत्तर है ए 30%। प्रश्न 9, वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की औसत वार्षिक खपत कितनी थी? ए 3800 घन किलोमीटर प्रति वर्ष, बी 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष, सी 4000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष, डी 6000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष। इसका सही उत्तर है बी 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष। प्रश्न 10, एक टपकता नल एक वर्ष में लगभग कितना जल व्यर्थ करता है? ए 50 लीटर, बी 500 लीटर, सी 120 लीटर, डी 1200 लीटर। इसका सही उत्तर है डी 1200 लीटर। प्रश्न 11, हरियाणा में गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ है? ए अम्बाला, बी कुरुक्षेत्र, सी करनाल, डी पंचकुला। इसका सही उत्तर है डी पंचकुला। प्रश्न 12, हरियाणा के किस जिले में और सैयदा मगरमच्छ का प्रजनन केंद्र स्थित है? ए अम्बाला, बी करनाल, सी हिसार, डी कुरुक्षेत्र। इसका सही उत्तर है डी कुरुक्षेत्र। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, भूमि उपयोग किसे कहते हैं अथवा भूमि का उपयोग किस काम के लिए करते हैं? उत्तर, भूमि का उपयोग सामान्यतः विभिन्न कार्यों के लिए होता है। मानव आवास, कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों तथा उद्योगों की स्थापना, इसे भूमि उपयोग कहा जाता है। प्रश्न 2,
भूमि के उपयोग को निर्धारित करने वाले भौतिक कारकों के नाम बताइए। पहला है स्थलाकृति, दूसरा मृदा, तीसरा जलवायु, चौथा खनिज और पांचवा है जल की उपलब्धता। प्रश्न 3, भूमि के उपयोग को प्रभावित करने वाले 2 महत्वपूर्ण मानवीय कारकों के नाम लिखिए। उत्तर, पहला है जनसंख्या और दूसरा है प्रौद्योगिकी। प्रश्न 4, अपक्षय से क्या अभिप्राय है? उत्तर, अपक्षय का अर्थ है तापमान में परिवर्तन, तुषार क्रिया, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं तथा मनुष्य द्वारा अनावरित शैलों का क्षय। प्रश्न 5, मृदा निर्माण को नियंत्रण करने वाले 5 कारकों के नाम बताइए। उत्तर, मृदा के निर्माण को निम्नलिखित कारक नियंत्रित करते हैं। नंबर 1, जनक शैल का स्वरूप। नंबर 2, स्थलाकृति। नंबर 3, जलवायु। नंबर 4, मृदा में विद्यमान जीव। नंबर 5, मृदा निर्माण में लगने वाला समय। प्रश्न 6, पृथ्वी को जलग्रह क्यों कहा जाता है? उत्तर, पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ढका है। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण ही इसे जलग्रह कहा जाता है। प्रश्न 7, महासागरों का जल मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है? उत्तर है लवणीय होने के कारण। प्रश्न 8, पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुल जल का कितने प्रतिशत भाग मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है? यह किस रूप में पाया जाता है? उत्तर, पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुल जल का केवल 1% भाग ही मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल, नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल तथा वायुमंडल में जल व वाष्प के रूप में पाया जाता है। प्रश्न 9, भूपृष्ठ का कितना भाग जल है? उत्तर, 3/4 भाग। प्रश्न 10, जल चक्र किसे कहते हैं? उत्तर, महासागरों का जल वाष्पीकरण, वर्षण तथा प्रवाह की प्रक्रियाओं द्वारा वायु, भूमि तथा पुनः महासागरों में जाता रहता है। जल के इस चक्र को जल चक्र कहते हैं। प्रश्न 11, वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की कौन सी विधि अधिक उपयोगी होती है? उत्तर है ड्रिप अथवा टपकन विधि। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 3 कृषि पाठ के प्रश्न अभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।